Thinking of you, thinking of you. What's up everyone? I hope you guys are doing well and in this video I'm gonna tell you about the most requested question जो हर जगह मुझे पूछा जा रहा है, Instagram पे टेक्स्ट आ रहा है, लाइक कमेंट्स किए जा रहे हैं कि यार मुझे बता दो कि मुझे इस टाइम पे कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो मैंने जो बुक्स पढ़ी थी पर्सनली, मैं सिर्फ वही बुक्स तुम्हें रिकमेंड करूंगी कि तुम्हें यही पढ़ना चाहिए लास्ट के 6 या 5 मंथ्स के अंदर। ठीक है, तो हम लोग ये बताएंगे। तो सबसे पहले कर लेते हैं फिजिक्स की बात। ठीक है, मैंने फिजिक्स वाली स्ट्रैटेजी ऑलरेडी अपलोड कर रखी है यूट्यूब पे, जिसने नहीं देखी है बहुत मिस कर रहे हो यार, कि बहुत लोग बहुत फायदा उठा रहे हैं स्ट्रैटेजी से। ठीक है, तो जल्द से जल्द देखो, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया होगा मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यार देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपनी फिजिक्स की सारी बुक्स निकाल के रखी थी तुम लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने लिटरली सच में यही पढ़ा है। बहुत लोग यकीन नहीं करते हैं, बोलते यार दी आपने सच में वही पढ़ा था। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगी। ये देखो, ये मेरे एलन की मॉड्यूल्स है सारे। ठीक है, यूजुअली फिजिक्स की मॉड्यूल्स 6 होती है, अब मुझे पता नहीं कितनी मिली है, जितनी मिली है मैं दिखा रही हूँ तुम लोगों को। ठीक है, तो ये सारे मॉड्यूल्स मैंने पढ़े थे। अब तुम बोलोगे यार मॉड्यूल पढ़ना बहुत लेट नहीं हो जाएगा, मैंने कभी स्टार्ट नहीं किया। एक बात बताओ, तुम लोगों ने सपोज मॉड्यूल्स नहीं पढ़े होंगे, इसको रख देती हूँ पहले मैं। ओके, तो तुम लोगों ने पहले सपोज मॉड्यूल्स नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि तुमने इतना टाइम कुछ तो पढ़ा होगा, या नोट्स होंगे तुम्हारे पास, या कुछ रेफरेंस बुक होगा, या कोई और मॉड्यूल होगा, एलन का नहीं होगा, कुछ तो होगा, तो वही मॉड्यूल तुम पढ़ सकते हो। जरूरी नहीं तुम्हें एलन का ही फॉलो करना है, मैं ये तुम्हें बताना चाहती हूँ। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं मेरे पास एलन का मॉड्यूल नहीं है, मैं मंगवा लूँ जाके। मंगवाना नहीं है, तुम इतने से कुछ तो पढ़ रहे थे, राइट। अब बात आती है उन लोगों की जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, लाइक उनके पास कुछ नहीं, मटेरियल भी नहीं था, आज तक कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो यार उन लोगों के लिए तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी। या तो तुम वन शॉट वीडियोस देख लो, ठीक है, वन शॉट वीडियोस देखने के बाद तुम अपना स्ट्रैटेजी बता रही हूँ मैं कैसे करना है वैसे कर लो। ठीक है, जैसे कि मैं तुम लोग को बता रही हूँ, सबके लिए ये वैलिड है। ये उन लोगों के लिए भी वैलिड है जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक, और ये उन लोगों के लिए वैलिड है जिन्होंने पढ़ रखा है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो यहाँ बात कर लेते हैं। तो सपोज फिजिक्स है, तुमने चैप्टर पढ़ा, तुम लोग सपोज वो बच्चे हो जो तुम लोगों ने कुछ पढ़ लिया है, तो तुम मॉड्यूल से पढ़ रहे हो या फिर कोई भी रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो। ठीक है, तुमने ऑलमोस्ट फिजिक्स की सारी चीजें पढ़ ली, ऑलमोस्ट वही पढ़ लिया सपोज। ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स सबकी पढ़ ली। उसके साथ साथ तुम वो बच्चे की बात भी कर रही हूँ जिस बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा अल्टीमेटली किसकी डिटेल्ड वीडियोस देखनी है। बहुत लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि यार मुझे सबकी डिटेल लेके देखनी चाहिए या वन शॉट देखना चाहिए। अरे यार सुनो, बताती हूँ मैं कैसे तुम लोग को पता चलेगा। ये तुम लोग को पता करना है कि तुम लोग को किसकी डिटेल्ड वीडियो देखनी चाहिए या फिर किसके लिए और ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये तुमको कैसे पता चलेगा? टेस्ट देकर। ठीक है, तो देखो तुम लोग ये कर सकते हो, या तो तुम लोग खुद से पढ़ो या तो वन शॉट वीडियोस देख लो सारे सब्जेक्ट्स के, सब कुछ के। ठीक है, ये कर सकते हो। उसके बाद तुम एक टेस्ट दो, वो टेस्ट देने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि यार कौन कौन सी चीजें में तुम्हारा दिक्कत हो रहा है, या फिर बिना प्रिपरेशन का एक टेस्ट दो। ठीक है, तुमको पता चल जाएगा कि हाँ मैं कहाँ कहाँ पे गलतियां हैं, उन चैप्टर्स को मार्क करो, एनालाइज करो, पूरा मॉक टेस्ट। उसके बाद लग जाओ उसके बाद से कि मुझे ये चैप्टर्स पढ़ना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इन सबका। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी तुम्हारी रहनी चाहिए। लास्ट के टाइम पे तुम्हें यही करना है, तुम्हें रेट्रोगेट मेथड करना है। पहले हम क्या करते थे, पहले पढ़ते थे फिर टेस्ट देते थे। अब क्या करना है, टेस्ट दो और समझो कि मेरा कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। ये लोग जो करते हैं वही लोग डिस्टिंक्शन ले लेते हैं और वही लोग रैंकर्स बन जाते हैं। ठीक है, मैंने भी यही लास्ट मोमेंट पे किया था, मॉक टेस्ट देती थी, जिसमें गलतियां हो रही है उसको कॉन्सेप्ट रिवाइज किया, उसका पीवाईक्यूज देखा, इस तरीके से मैं करती थी। ठीक है, तो ये तो बात हुई फिजिक्स की। ठीक है, अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री की बात करने से पहले सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी यार, तुम लोगों का केमिस्ट्री का जिम्मेदारी मेरा है। अगर तुम लोग को पता नहीं है, अगर मैं पहली बार ये वाला वीडियो देख रहे हो, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी के ऊपर भी, उसे देखो। ठीक है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि तुम लोगों को पहले देखना है केमिस्ट्री मैंने कैसे कैसे पढ़ा था। तो केमिस्ट्री के लिए मैं तुमको ऑलरेडी बता दिया कि मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फुल स्कोर थे, फिजिकल केमिस्ट्री में बबलिंग मिस्टेक थी 2, वरना फुल स्कोर होता। इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा हेर फेर हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, मैंने भी सेम टू सेम यही सब चीजें इस्तेमाल की है। ये देखो, ये सारे मॉड्यूल्स हैं, मैंने सारे मॉड्यूल्स नहीं पढ़े हैं। मैंने फिजिकल केमिस्ट्री की 2 मॉड्यूल्स दोनों का ढंग से पढ़ा है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री पूरी मैंने मॉड्यूल से पढ़ी है। तुम बोलोगे यार कितना टफ लग रहा है मॉड्यूल से पढ़ना, कोई टफ नहीं है। मैक्सिमम तुम देखो अगर, तो तुमको कितना पेज मिलेगा, मुश्किल से 15 से 20 पेज, ये मैक्स है। यूजुअली 5-6 पेज में चैप्टर खत्म हो जाता है, 5-7 पेज में। ठीक है, तो तुम बोलोगे यार कैसे कर लूं। अब एक बात बताओ, तुम लोग डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हो, ठीक है,
जब तुम जाओगे एमबीबीएस में तो तुम देखोगे तुमको 19 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है, ऊपर से साथ साथ इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ रही हैं। बेबस किताबें हैं बट मैं दिखा के डराना नहीं चाहती तुम लोगों को। तो इतना पढ़ना पड़ रहा, तुम्हारे पास ऑलरेडी इतनी कैपेसिटी है, इतना पोटेंशियल तुम्हारे अंदर है, अचानक से आ नहीं जाएगा एमबीबीएस जाने के बाद। ठीक है, सबके अंदर उतना पोटेंशियल है बट तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो इस चीज को। ठीक है, ये बहुत आसान है। अगर तुम्हें 20 पेज में चैप्टर खत्म हो रहा है, बहुत इजी है ये। अगर 50 पेज भी लगा तो इजी है एज कम्पेयर टू एमबीबीएस। तुम लोग कर सकते हो यार, तुम लोग के अंदर इतनी कैपेसिटी दे दी है ऑलरेडी। जो डॉक्टर बनने के लिए आ चुके हैं उनको कैपेसिटी है, इतना पोटेंशियल है उनके पास। ठीक है, तो जब भी लगे कि बहुत ज्यादा टफ लग रहा है तो सोच लो एक बार कि यार एमबीबीएस तो कैसा करना है, 19 सब्जेक्ट पढ़ना है अपने को नीट पीजी के लिए। समझ लो नीट यूजी में बस 3 सब्जेक्ट है, तुम नहीं कर सकते हो उतना, कर ही सकते हो। अचानक दिमाग थोड़ी ना बढ़ जाएगा तुम्हारा, उतना ही दिमाग रहेगा, उसमें ही तुम कंप्लीट करोगे सब कुछ। तो वही ये समझो कि तुम्हारे दिमाग में बहुत कैपेसिटी है। ठीक है, तो अभी से भी तुम शुरुआत करो। तो बहुत लोगों ने नीट पीजी 3 मंथ्स में क्रैक किया है, 3 मंथ्स में पढ़ के। तुम लोग यार नीट यूजी 6 मंथ्स में नहीं कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलो ये कर लिया मैंने बता दिया। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए पूरी मॉड्यूल चार्ट ली थी मैंने। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने क्या पढ़ा था बता देती हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं 3 चीजों के लिए मॉड्यूल पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे पूरा मार्क किया हुआ मेरा एक मॉड्यूल ढंग से। केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 3 चीजों के लिए मैंने क्या पढ़ा था, मॉड्यूल्स पढ़े थे। उसके अलावा कोई चीज के लिए मॉड्यूल नहीं पढ़ा था। इनऑर्गेनिक के लिए पूरा पढ़ा था मैंने, एनसीईआरटी पे रिलाई कर चुकी थी, एक एक चीज एनसीईआरटी की याद हो गई थी मुझे। तो एनसीईआरटी पढ़ना है तुम लोग को, बता दिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार मैंने अपने नोट्स बनाए थे, पूरा एलन का जो मेरे को नोट्स मिला था वो, और प्लस मैंने जितना पढ़ाई किया है, इतना कुछ सीखा है, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, है एक्चुअली। तो पूरे तरीके से मैं हर एक चीज को उसमें ऐड करती जाती थी। मैंने बहुत सारी चीजें सॉल्व की हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो मैं तुम लोग को ये नहीं बोलूंगी तुम लोग सॉल्व करो, सब कुछ तुमको कंपाइल्ड तरीके से मेरे चैनल पे मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है, बहुत ऐसे लोग होंगे जो अभी भी इस चीज में समझ नहीं पाए कि किस लेवल का कंटेंट तुम लोग को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तुम लोग अभी भी समझ नहीं पाए हो। बहुत जल्द तुम लोग को लॉस वाला फीलिंग ना हो, इसलिए मैं तुमको बार बार बता रही हूँ, मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट से पढ़ो, 100% क्वेश्चन वहीं से आएंगे। ठीक है, अब तुम एक बात बताओ, मेरे को क्वेश्चन बताओ। ठीक है, बहुत लोग बोलेंगे यार क्या बोल रही है, बकवास कर रही है। सुनो, ऐसे कितने यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, ऐसे कितने यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, जो एमबीबीएस करते हुए तुम लोग को पढ़ा रहे हैं। सोचो तो, तुम लोग तो यहाँ बहुत सारे हैं। रुको, पढ़ा रहे हैं, लिटरली सब्जेक्ट का ज्ञान दे रहे हैं, ना कि स्ट्रैटेजी दे रहे हैं। स्ट्रैटेजी देना इज गुड, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी वो लोग गलत कर रहे हैं, बट साथ साथ पढ़ा कौन कौन रहा है। तुम्हारा जो इतना बड़ा जो ये था फील्ड ऑफ व्यू, वो कम हो गया होगा। ठीक है, अब एक और बात बोलती हूँ मैं, सेकेंड नंबर पे कौन कौन सा ऐसे यूट्यूबर है जो तुमको पढ़ा रहे हैं एमबीबीएस करते के साथ साथ, और जिनका सच में अच्छा नंबर आया था, जिनका सच में 150 प्लस फिजिक्स में आया था, जिनका सच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फुल मार्क्स, फिजिकल केमिस्ट्री में फुल मार्क्स आए थे, जिसका सच में बायोलॉजी में 350 प्लस या फिर 345 आया था। कौन है ऐसे? अब तुम्हारा फील्ड ऑफ व्यू और कम हो गया होगा। ठीक है, तो यार यहाँ पे इस चैनल पे तुमको ये मिल रहा है, तुम समझ नहीं पा रहे हो इस चीज को। अभी तुम लोग बहुत लोग सोच रहे हो कि यार जैसे आते होगे देखने के लिए, देखते हो कि सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, तो उसने हाँ क्या ही करा रही है। अरे ध्यान से सुनो, 15 डेज हुआ है मुझे चैनल बनाए हुए, 15 डेज। अब तुम कंपेयर करोगे 4 साल 5 साल वाले चैनल से, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट एट ऑल गुड। ठीक है, तुम समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। अब मैं अपने चैनल का बढ़ावा नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं बस तुम लोगों को ये बता रही हूँ कि इस चैनल में एक अलग लेवल का कंटेंट मिल रहा है जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि इसे प्रमोट नहीं कर रहा है। देखो, मैं स्टार्टिंग में एमबीबीएस ब्लॉग्स भी बना सकती थी, बहुत चलता है ये सब ब्लॉग। ठीक है, बहुत कुछ मैं कर सकती थी जिससे मेरा नया चैनल है बहुत ग्रो कर जाएगा, बट मैं चाहती थी कि 6 मंथ्स में यार तुम लोग का कुछ अच्छा करके जाऊं। अब तुम लोग फायदा नहीं उठाओगे इस चीज का तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यार मेरे केमिस्ट्री चीजों से जुड़ जाओ। इतना भयानक केमिस्ट्री कोई नहीं पढ़ाएगा तुम लोग को। एमबीबीएस करते के साथ साथ अभी रिसेंटली एमबीबीएस क्रैक किया है, मुझे एक एक चीज का नॉलेज है, एंड जस्ट यूटिलाइज दैट, समझे। तो केमिस्ट्री में बस तुम लोग को यही करना है, प्रीवियस ईयर करना बताऊंगी मैं आगे भी थोड़ा सा चल के। ठीक है, अब बात करते हैं बायोलॉजी की। ठीक है, ओके, तो बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायो के लिए मैं अभी दिखा देती हूँ तुम लोगों को मैंने क्या पढ़ा था। ये मेरी एनसीईआरटी हो गया, दिख गिर गया ये मेरी एनसीईआरटी, तुम देख सकते हो पूरा बर्बाद हो चुका है, कितना बार पढ़ लिया होगा मैंने एनसीईआरटी को। ठीक है, तो बायो के लिए यार सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना है। लिटरली कौन पढ़ रहे हैं जो तो चीजें मुझे नहीं पता, बट अभी तो फिलहाल एनसीईआरटी पढ़ना है। पहले ऐसा होता था, हम लोग के टाइम तक भी 80 क्वेश्चन या फिर 85 क्वेश्चन आते थे एनसीईआरटी से, 5 क्वेश्चन तब भी हल्का फुल्का बाहर से घुमाता था। अभी तो यार 21-22 में तो बिल्कुल ही एनसीईआरटी बेस्ड कर दिया है। तो एनसीईआरटी को तो छोड़ना ही नहीं है, समझ में आ गया होगा। अगर तुम लोग नहीं देखी है बायो वाली स्ट्रैटेजी तो प्लीज देखो। ठीक है, उसमें मैंने बता दिया है किस तरीके से एनसीईआरटी मैंने पढ़ा था। ये हो गया, तो अब एनसीईआरटी ही पढ़ना है।
अब मैंने सब कुछ बता दिया, मैंने कौन कौन से बुक्स फॉलो किए थे लास्ट 6 मंथ्स के टाइम पे। इतना ही पढ़ा था मैंने यार, कुछ नहीं पढ़ा। तुम लोग गलती कर रहे हो, 50 मटेरियल के पीछे भाग रहे हो। मत भागो, लिटरली कोई फायदा नहीं होगा। तुम सोचोगे यार मैंने बर्बाद कर दिया अपना टाइम, ये बर्बाद मत करो। 6 मंथ्स में तुम क्रैक कर लो यार नीट, और मुझे बाद में आके थैंक यू बोलो कि यार दीदी आपकी वजह से सब कुछ हुआ, मुझे अलग लेवल की खुशी होगी। ठीक है, तो यार तुम लोग थोड़ा सा अपने आप को सीमित करो, फील्ड ऑफ व्यू कम करो। ठीक है, जो फील्ड ऑफ व्यू पढ़ते हो ना ऑप्टिक्स में, उसको थोड़ा कम करो और इतना ही मटेरियल में सीमित हो जाओ कि मेरे को इतना ही मटेरियल परफेक्टली तरीके से करना है। दैट्स इट। अब तुम बोलोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। यार सुनो एक बात, मैं जो नीट पीजी करने वाली हूँ बहुत जल्द, ठीक है, मैं नीट पीजी की प्रिपरेशन बिल्कुल शेयर करूंगी नेक्स्ट ईयर से, लाइक ऑलमोस्ट कुछ मंथ्स के बाद। ठीक है, तो नीट पीजी हो या नीट यूजी हो, तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए 10 जगह नहीं भागना है। अब तक कितनी बार नीट हो चुका है, 30-40 साल हो चुके हैं नीट का। प्रीवियस ईयर तुम्हारे पास नहीं, कम पड़ गए हैं प्रीवियस ईयर ही करके सब लोग टॉप कर जा रहे हैं, नीट पीजी हो या फिर नीट यूजी हो। रिसेंटली सीरियसली बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर करो ना। बता दिया मैंने प्रीवियस ईयर की वैल्यू कि मुझे कितना फायदा हुआ है। 350 नंबर का जंप लगाया है मैंने पूरा ओवरऑल। सोच लो 350 नंबर कैसे जंप लगाएगा एक साल के अंदर। वो पूरा एक साल का टाइम बर्बाद किया, 6 महीने के अंदर लगाया एक तरीके से। समझ रहे हो उसका मतलब? प्रीवियस ईयर को कितना फायदा है प्रीवियस ईयर करने का। पहला तो प्रीवियस ईयर करना है। अब तुम बोलोगे मैम हम लोग बहुत ये हो गए हैं, क्या बोलते हैं, सैचुरेट हो गए, एक ही क्वेश्चन बार बार। तो भाई तुमको कौन बोला है मॉक टेस्ट नहीं देने के लिए? मॉक टेस्ट दो ना, मॉक टेस्ट दो जिसमें डाउट लग रहा है, जो चैप्टर में बार बार गलतियां हो रही है उस चैप्टर को लिखो एंड उसके बाद क्या करना है, उसी के चैप्टर को ढंग से पढ़ना है। बायो में गलती तो एनसीईआरटी पढ़ो, केमिस्ट्री में गलती हो रही है तो फिर मेरा चीज देखो, मेरा लेक्चर देखो या फिर मॉड्यूल पढ़ो। ठीक है, और अगर इसमें गलती हो रही है फिजिक्स में तो भी मॉड्यूल पढ़ो या फिर कोई रेफरेंस बुक पढ़ो जो तुम पढ़ते हो, उसको पढ़ के फिर उसके प्रीवियस ईयर देखो, उसके बाद फिर टेस्ट दो। फिर गलती हो रही तो तुम गलती कर रहे हो, गलती उसके बाद होगा ही नहीं। यार इस तरीके से सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी बनाओ, कैसे पढ़ना है। लास्ट मोमेंट पे मैं तुम लोग का इतना हेल्प करके जाना चाहती हूँ कि तुम लोग सच में सोचो यार 6 महीने के अंदर इतना मदद कर दी दीदी, तो यार मैं चाहती हूँ तुम लोग इसका फायदा उठाओ। ठीक है, अभी फिजिकल केमिस्ट्री की सीरीज आने वाली है, आज एक वीडियो आएगा, तुमको पता चलेगा किस तरीके से इतने शॉर्ट में मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स खत्म करा दिए हैं। तुम सीरियसली तुम प्रीवियस ईयर कर पाओगे उसके बाद। समझ पा रहे हो इसका मतलब? कौन इस तरह से कराएगा तुम्हें जो ऑलरेडी एमबीबीएस कर रहा है? बहुत टीचर्स हैं, ऐसा नहीं बोलो खराब टीचर्स है कोई भी, मुझसे बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बट वो लोग एमबीबीएस कंप्लीट नहीं किए। उन्हें मुझे पता है एग्जैक्टली बच्चे कहाँ गलती करते हैं, कहाँ मैंने गलती की थी, एवरीथिंग आई नो। तो इसका फायदा उठाओ ना, समझे? तो बस इतना ही बोलना चाहूंगी। जिसको ऐसा नहीं बोल रही मैं जबरदस्ती बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, बस एक बार लेक्चर देख के देखो। जीओसी 1 मैंने कल डाला था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक बार देख के देखो। नहीं अच्छा लगेगा तो मुझे आके कमेंट करना, मुझे पसंद नहीं आया, सच बता रही हूँ मैं, पर सीरियसली दिल पे हाथ रख के देख के देखो। इस लेवल का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर फिजिकल केमिस्ट्री कभी समझ में तो नहीं आया होगा। ठीक है, इतना गर्व है मुझे बोल रही हूँ बिकॉज मैं 4 साल 5 साल से पढ़ा रही हूँ आज, तो आई नो किस तरीके से एक्सप्रेस करना है बच्चों को। ठीक है, तो बस यही वीडियो था, मैंने सब कुछ बता दिया, मैंने क्या क्या चीज फॉलो किया था। तुम लोग को किस तरीके से टेस्ट के थ्रू अपनी चीजें को बेस्ट करना है। अल्टीमेटली ये बुक्स वाला तो सेशन था ही, साथ साथ तुम लोग का स्ट्रैटेजी सेशन फिर से बन गया, इस तरीके से तुमको पढ़ना है। और मैं हर मंथ इस तरीके से तुमको बताती रहूंगी कि मेरे इस महीने का किस तरीके से मैं करती थी, अगले महीने कितना कब करती थी, कैसे करती थी, एक एक चीज तुम लोग को बताऊंगी, हर एक एक्सपीरियंस बताऊंगी अपना कि मैं किस तरीके से 4 महीने में क्या करती थी, मेरा दिमाग में क्या था, गोल क्या था, मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या था, सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, इवन अपना टाइम टेबल भी शेयर करूंगी, मैंने किस तरीके से कैसे मैं कम से कम 12-15 घंटे पढ़ लेती थी, साथ साथ बिना सैचुरेट हुए और टाइम दिए हुए, अपना डांस को टाइम देती थी, ये सब चीज करती थी। ठीक है, सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, तो जुड़े रहो हमेशा चैनल में और प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, और प्लीज यार शेयर करो। अब तो सोचोगे यार शेयर नहीं करूंगा बिकॉज और लोगों को पता चल जाएगा, यूट्यूब के साथ तो रिकमेंड तो हो ही जाएगा हम लोग को। ठीक है, क्यों ना शेयर कर दो, अपनी दोस्ती अच्छा कर लो, और साथ साथ ना स्लॉट बना के पढ़ो कि यार मैंने आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज देखी, तूने देखी क्या, साथ में पढ़ो, अलग लेवल का मजा आएगा। और कुछ अच्छा करोगे ना यार तो दिल में भी शांति हुई, यार मैंने किसी को शेयर किया, उसका भी फायदा हो रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली तो यूट्यूब तो बता ही देगा कि हाँ यूट्यूब रिकमेंडेशंस तो आ ही जाएंगे, बट तुम कुछ अच्छा करके दिखाओ। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। दैट्स इट फॉर टुडे ऑलरेडी। तो हम लोगों ने बहुत बातें कर ली हैं ऑलरेडी, तो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में लगे रहो। आज फिजिकल केमिस्ट्री का सीरीज आएगा, ढंग से देख लेना उसको। ठीक है, और मैं टेलीग्राम ग्रुप बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ, उसमें मैं फिजिकल केमिस्ट्री से मॉड्यूल सपोज किसी पास नहीं है तो वो कैसे पढ़ेगा फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में मॉड्यूल से पढ़ाने वाली हूँ, याद रखना, जैसे मैंने पढ़ा एग्जैक्टली वैसे पढ़ाऊंगी। तो मैं तुमको मॉड्यूल्स के पिक्चर्स क्लिक करके एक पीडीएफ नोट बना के टेलीग्राम पे भेजूंगी, बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो एकदम जुड़े रहो, बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू सो मच।